बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या बेटा वो रमेश और सुरेश दोनों आज छुट्टी पर हैं। क्यों? आप सबको पता है ना कि शाम को बिजनेस डिनर है घर पर। आज बहुत काम है करने के लिए, तो फिर आज क्यों छुट्टी ली उन्होंने? मैडम उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, तो दोनों कजिन्स हैं, दोनों को साथ में ही जाना पड़ा। अब इसके लिए किसी को मना भी तो नहीं कर सकते ना मैडम। हाँ, ये बात तो ठीक है। मैडम जी, वो फूल वाले आ गए हैं, पेमेंट के लिए रुका हुआ है जी। हाँ, आप उन्हें रोकिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। जी। हाँ जी, आज का समाचार ये है कि नई मालकिन के ऊपर आसमान टूट पड़ा है। डैन डैन। अभी कहाँ अशोक, अभी फूलों का बिल तो चुकाने दे। बाकी आपने बुलाया? हाँ वो एक्चुअली तुमसे टाई बनवाने की आदत हो गई ना। अगर तुम बिजी हो इट्स ओके, इट्स फाइन। बिजी तो मैं सारा दिन ही रहने वाली। आपके खास मेहमान जो आ रहे हैं, उनके लिए अरेंजमेंट भी तो खास होना चाहिए। राइट। लेकिन आपसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। वैसे इस पार्टी का बेसब्री से मुझे भी इंतजार है। इनफैक्ट मुझे क्या, सारे गेस्ट्स ये देखना चाहते हैं कि तुम अपनी पहली पार्टी कैसे अरेंज करोगी। आई एम श्योर तुम दी को डिसअपॉइंट नहीं करोगी, राइट? थैंक यू। हाय मैडम, मेरा तो सोच सोच के दम निकला जा रहा है। अब क्या होगा, कैसे होगा सब? मैडम मुझे लगता है एक तरीका है, एजेंसी को फोन कर देंगे, वो कुक्स भेज देंगे, या फिर होटल से खाना मंगवा लेते हैं। अब इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता ना मैडम? नहीं, आज खाना मैं बनाऊंगी। आप? हाँ माँ जी, होटल का खाना और एजेंसी से बुलाए हुए कुक्स का खाना तो सब पहले भी खा चुके होंगे, उन्हें स्वाद भी पता होगा। इन्होंने कहा है कि सब लोग बहुत बेसब्री से मेरी अरेंज करी हुई पार्टी का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं किसी को निराश नहीं कर सकती। आज खाना मैं बनाऊंगी। हाँ मैडम, लेकिन कॉन्टिनेंटल खाना मतलब? बस यही एक प्रॉब्लम है कि मुझे ये नहीं पता कि कॉन्टिनेंटल खाना कैसे बनता है। हालांकि यहाँ पर सारी विधि दी हुई। मैडम एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। अरे दीदी, आप यहाँ? क्यों? अब मुझे अपने भाई के घर आने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। एनीवे, मैं तो ये देखने आई हूँ कि तैयारी कैसी चल रही है।
आज रमेश और सुरेश तो है नहीं। सुना है सारा खाना तुम खुद बना रही हो? जी, मैं ही बना रही हूँ और ऑलमोस्ट मैंने सब चीजें तैयार कर ली। Whatever. ये तो बहुत इम्प्रेसिव बात है कि तुम कॉन्टिनेंटल डिशेस बना रही हो, लेकिन इतना याद रखना, कॉन्टिनेंटल कुजीन इंटरनेशनल कुजीन है। उसमें अपने देसी तड़के डाल के राठौड़ खानदान की इज्जत पर दाग मत लगा देना। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। दीदी आप चाय लेंगी? माँ जी, सब कुछ रॉयल विंटेज क्रॉकरी में सर्व होगा, याद है ना? जी मैडम। एक बात और, ये जो जिम्मेदारी तुमने ली है, इसमें अगर तुम फेल हुई या फिर पीछे हटी तो इतनी समझदार तो तुम हो के समझ जाओगी कि तुम इस घर के लायक नहीं हो, और इतनी बेशर्म भी नहीं हो कि वो सब होने के बाद तुम इस घर में बनी रहोगी। ऑल द बेस्ट। माँ जी, हम सबसे जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं इस लड़की को घर से निकालने के लिए। अब आपकी बारी है। आज के इस काम में ये लड़की किसी भी तरह से कामयाब नहीं होनी चाहिए। आपको जो कुछ भी करना पड़े करिए, लेकिन कल तक ये लड़की फेल होके मुझे इस घर के बाहर चाहिए। जी मैडम। थैंक यू। अच्छा हो गया? जी मैडम। पेपर, कोरिएंडर, अनियंस, ये जरा पकड़े। इधर से ये ब्रोकली और जितनी फ्रिज में है वो सब आप ना काट दीजिए। जी जी। अच्छा मैं आपको ये काट के बताती हूँ। आपको सारी सब्जियां आपको इसी शेप में काटनी है। देखिए, देख रहे हैं ना? जी। हाँ, बस फटाफट से सारी सब्जियां इसी चौकोर तरीके से काट। माँ जी। जी मैडम। मैंने डिसाइड किया है कि आज कॉन्टिनेंटल नहीं, थाई खाना बनेगा। थाई? मैडम लेकिन ये अचानक? कुक्स भी तो अचानक ही चले गए ना माँ जी, जो कॉन्टिनेंटल बनाने वाले थे। मुझे लगता है हमें वो बनाना चाहिए जो हमें अच्छे से आता हो। माँ जी, वो लावण्या दीदी ने कहा था ना कुछ क्या विंटेज क्रॉकरी है, जरा मुझे दिखा दीजिए। हाँ, जी मैडम, आइए मेरे साथ। फिर कोई खुराफात आई है माँ जी के दिमाग में? मैडम संभाल के, महंगे हैं ना, टूट के तो यहाँ मिलेंगे भी नहीं, बाहर से मंगवाया ना। इन्हें तो धुलवाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी। मैडम आप क्यों धोएंगे? वो डिश वॉशर है ना, उसी में धो लेंगे। हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन माँ जी मुझे नहीं आता डिश वॉशर चलाना। अरे मैडम इसमें क्या बात है, बहुत आसान है, मैं सिखा दूंगी। चलो ठीक है, तो तब तक मैं इनका लंच तैयार कर लेती हूँ। जी मैडम। मालकिन, सर जी आ गए। अरे मैडम जी, मैं आज आपको बड़े अच्छे से सिखा दूंगी कि इतनी महंगी क्रॉकरी डिश वॉशर में धोते कैसे हैं। ये देखिए मिसेस चोपड़ा, जो डिजाइन आपने पसंद किया था उसका एक्सक्लूसिव पेयर बनवाया है, और आपके यूजुअल कंफर्ट के लिए इसके अंदर 1/2 इंच की इंटरनल पैडिंग भी डाली है। Oh my God, this is just perfect, Lavanya. This is what I wanted. Really. मैम की गाड़ी में रखा। So, कैसे चल रहा है सब? और गिरीश कैसे है? He's perfect. तुमसे तो बस इन शूज की वजह से मुलाकात हो पाती है भाई, लेकिन हाँ गिरीश यहाँ वहाँ सब जगह मिल जाते। अभी कुछ दिन पहले भी देखे थे स्फेयर मॉल के पास, कोई लड़की भी थी साथ में।
कोई करीब की आई गेस। वो गिरीश एक्चुअली काम के सिलसिले में बहुत सारे लोगों से मिलना होता है उनका। आई एम श्योर काम के सिलसिले में तो 10 लोगों से मिलना ही पड़ता है। बट आई हैव टू से यू आर सुपर कूल। तुम्हारी जगह अगर कहीं मैं होती ना, ओ माय गॉड, पता नहीं क्या क्या सोचने लगती। जमाना ही कुछ ऐसा है। पति पर विश्वास अपनी जगह है, पर आफ्टर ऑल सतर्क तो रहना ही पड़ता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि यू बी अलर्ट टू। आफ्टर ऑल काफी खूबसूरत लड़कियों के बीच में रहता है गिरीश। वो क्या है ना बेटा, अब खूबसूरत और अच्छे लोग भी तो खूबसूरत और अच्छे लोगों के साथ ही दिखाई देंगे ना। और फिर मेरा गिरीश तो हीरा है, उसके आसपास तो लोग मंडराते ही रहते हैं। अब तुम अपने आप को ही देख लो, तुम जब भी बाहर जाती हो और अगर वहां और कोई दिखाई ना दे, गिरीश हो, तो तुम भी तो सिर्फ गिरीश को ही नोटिस करती हो ना। ओके लावण्या, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। बाय बाय। अरे आप आज इस वक्त घर पर? आई एम सो सॉरी, शाम की तैयारी की गड़बड़ में आपका टिफिन भेजने में देरी हो गई। अब गड़बड़ तो हो ही गई है, तुम्हारे खाने के डब्बे की आदत जो हो गई। मैं जानता हूँ तुम बिजी हो और खाना नहीं आया, तो मैंने सोचा खाना नहीं आया तो मैं ही खाने की तरफ जाता हूँ। बहुत अच्छा किया, मैं आपके लिए अभी खाना लगवा देती हूँ। आपके लिए मतलब? हम दोनों एक साथ खाएंगे ना? लेकिन मुझे आज इतना काम है, बस थोड़े ही घंटे रह गए। कोई काम नहीं, हम दोनों एक साथ बैठ के खा रहे हैं, and that's it। वैसे भी मैं अकेले खाने वाला हूँ नहीं। ठीक है, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं किचन में सब समझा कर आती हूँ कि क्या कैसे करना है। Not at all, nothing। खाना लग गया, let's go। आई एम सॉरी मैडम जी, वो आपने कहा था ना कि आपको डिस्टर्ब ना करूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान है मैडम, बस उसी की परमिशन लेनी थी। मैं सोची थी, लेकिन इसमें हमारे सामान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत ही कीमती चीज खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपसे पूछ लूं। मुझे लगता है माँ जी जो मैंने कहा वो आपको समझ नहीं आया। किसी भी कीमत पर वो लड़की आज हार के मुझे उस घर से बाहर चाहिए। जी मैडम जी, बस अब आप फिक्र ना कीजिए, हो जाएगा। तो अब मैं चलूं, मुझे बहुत काम करना है। लेकिन तुमने कुछ खाया नहीं? नहीं, बस मेरा हो गया। No way, you're sitting down and you're finishing the food। It's okay, पार्टी है, तैयारी है, हो जाएगी। पार्टी की तैयारी में तुम्हारी सेहत खराब होगी तो I'll not like it। मुझे भी वैसे भी ऑफिस जाना है। Relax। सुखी अशोक, अब मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। आराम से समझ लो और ध्यान से सुन लो, समझे? चलो आओ दोनों, आओ। देखो, पार्टी की जिम्मेदारी लेकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार तो लिया नई मालकिन ने, चलो थोड़ी मदद हम भी कर देते हैं गिरने में। तो क्या है पार्टी का मेन्यू? मैंने सोचा है कि 5 कोर्स डिनर रखेंगे। 5 कोर्स? हाँ, टू स्टार्ट विद गेस्ट्स को वेलकम ड्रिंक में पीना कोलाडा और सबाई सबाई। उसके बाद हम सबको हॉट स्पाइसी थाई सूप दे सकते हैं। देन कमिंग टू स्टार्टर्स, स्टीम्ड थाई वेजिटेरियन बंस और क्रिस्पी वेज। उसके बाद मेन कोर्स में मैंने सोचा है थाई पॉट राइस और साथ में रेड एंड ग्रीन ग्रेवी, ऑल्सो रेड करी मैक एंड चीज। उसके बाद मीठे में मैंने सोचा है कि मैंगो और कोकोनट स्वीट राइस, टैप्टन ग्रैब और केक्स ऑफ कोर्स। excuse me, टैप्टन ग्रैब? एक थाई डेजर्ट होती है, बहुत स्वाद। तुम ये इतना सब कुछ
तुमने सीखा कहाँ से? एक्चुअली चित्तौड़गढ़ में क्या होता था ना, टूरिस्ट को कभी कभी लंच और डिनर के लिए ले जाते थे। तब ऐसे रेस्टोरेंट्स में बहुत जाना होता था। वहीं पर मैंने थाई कुजीन बनते हुए देखा है, खाया भी है। मुझे याद इसलिए रह गया क्योंकि थाई कुजीन और इंडियन फूड काफी मिलता जुलता है। इन दोनों में जो मसाले डलते हैं ना, तकरीबन एक ही तरह के हैं। इसीलिए तो मैंने सोचा कि आज थाई खाना बनाते हैं। तुम इतना सारा खाना खुद बनाओगी, फर्स्ट पार्टी, नर्वस तो होगी थोड़ा सा? सच बताओ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, अगर बाहर से खाना मंगाना है कहीं तो आई नो वेरी गुड प्लेस। मेरा हाथ पकड़िए प्लीज। हाँ? एक बार मेरा हाथ पकड़िए ना। ओके। आपने हाथ थामा तो ऐसे लगा जैसे सारा डर चुटकी में निकल गया। अब मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड गुड। अब मैं चलूं? सिर्फ 4-5 घंटे ही रह गए। बहुत तैयारी करनी है। 7 बजे तक सब कुछ रेडी हो जाएगा। मैडम, वो सारी क्रॉकरी आ गई है, डिश वॉशर में डाल दो। हाँ चलिए, मैं भी देख लेती हूँ, आगे के लिए काम आएगा। जी आइए। मैडम देखिए, बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको ये प्लग ऑन करना है, ऐसे। ओके। ठीक है मैडम। फिर उसके बाद ये डोर खोलना है, ये ऐसे। फिर आपको वॉशिंग लिक्विड लेकर वहां डालना। ठीक है। हाँ जी। और फिर आपको टाइमर सेट करना है बर्तनों के हिसाब से। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। जी। मैडम, ये गैस पर सब्जी उबल गई है, क्या करना है? मैं देखती हूँ। महाजी। जी मैडम। दालचीनी, दालचीनी कहाँ रखी? ओ दालचीनी वही है ना मैडम, वो देखिए दालचीनी। हाँ जी। महाजी। जी मैडम। चलिए अब डिश वॉशर का काम करते हैं, लेट ना हो जाए कहीं। आइए आइए मैडम। हाँ ठीक है मैडम। मैडम, वो फ्लावर्स का अरेंजमेंट हो गया है, आप एक बार चल के देख लीजिए। हाँ, मैं ये खत्म कर लूं फिर चलती हूँ। मैडम, अभी चल के देख लीजिए ना प्लीज।
अगर कुछ इधर उधर हो गया होगा तो मैम फिर दोबारा करने में बहुत वक्त लगेगा। चलिए देखते हैं। महाजी मैं अभी आई। यहाँ तो कुछ भी तैयारी नहीं हुई अभी तक। मुझे लगा सब खत्म हो रहा होगा। सुखी भैया। हाँ मैडम जी। आप ये फूल ऐसे क्यों लगा रहे हैं? ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। निकालिए इसे, नीचे आइए। मैडम जी, हमें समझ में आ गया है, अब हम कर लेंगे। नहीं अशोक भैया, आप लोग तो सब गड़बड़ कर रहे थे। मुझे यहाँ रहना ही। नहीं नहीं, हम कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। हमको समझ में आ गया हमको क्या करना है। पक्का? अब पक्का है एकदम। संभाल लेंगे ना आप? जी जी बिल्कुल। ठीक है। मैडम जी, सारी प्लेटें लगा ली, सब कुछ हो गया, बस अब आप बटन ऑन कर दीजिए। ठीक है मैं करती हूँ।